प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरे की कहानी। कोहिनूर हीरे की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों की तरह ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही हैं। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण बना, वह स्त्री स्वामिनियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पर राज्य करने वाला बना, लेकिन जब जब इसका स्वामी कोई पुरुष बना, उसने संसार पर तो राज्य किया, लेकिन जल्दी ही उसका पतन हो गया। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के खजाने में शामिल हो गया। आइए जानते हैं कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प दास्तां। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वोज ने अपनी सरकार से कोहिनूर हीरे को भारत को लौटाने का आग्रह करके ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में सुशोभित अनमोल हीरे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया था। भारत के कई लोग चाहते हैं कि कोहिनूर को वापस भारत में लाया जाए, लेकिन ये लोग कोहिनूर से जुड़े इतिहास को नहीं जानते, इसलिए ऐसी मांग कर रहे हैं। और भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस हीरे पर अपना दावा जता रहा है। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिगन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना दावा पेश किया है। ऐसी मान्यता है कि यह कोहिनूर हीरा अभिशप्त है। कहते हैं कि यह हीरा जिसके पास भी रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह कर दिया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी इसे अपने पास रखा वह मौत के मुंह में चला गया। जिसके पास भी यह पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बहुत बुरी तरह से हुआ। माना जाता है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था। पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। यह मात्र जनश्रुति या अफवाह ही है। एक अन्य कथा के अनुसार लगभग 3200 ईस्वी पूर्व यह किसी को हीरा नदी की तली में मिला था। हालांकि भारत की गोलकुंडा की खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूर उन एन, ग्रेट मुगल, ओरलो, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, बोल्टी डायमंड जैसे न जाने कितने ऐसे हीरे हैं जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं। शायद यही वजह होगी कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा से निकला हुआ मान लिया गया हो। कहा जाता है कि यह हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जबकि इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज तो करेगा, लेकिन इसी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि यह हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक बार भी नहीं बिका है। यह या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर इनाम में दे दिया गया, इसलिए इसकी कीमत कभी भी नहीं लग पाई। हालांकि इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज से 60 साल पहले हांगकांग में एक ग्राफ पिंक हीरा $46 मिलियन में बिका था, जो कि मात्र 24.78 कैरेट का था, जबकि कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इस हिसाब से कोहिनूर की वर्तमान कीमत कितने डॉलर हो सकती है? कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। ब्रिटेन के राज परिवार के हाल भी किसी से छुपे नहीं हैं। अकाल मौत,
कत्ल और बदनामी के कई दौर सहन करने के बाद भी आज यह हीरा इस परिवार के पास ही है। दरअसल महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर के शापित होने की बात बताई जाती है। तब महारानी उस हीरे को अपने ताज में जड़वाकर 1852 में स्वयं पहनती है तथा यह वसीयत करती है कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। राज परिवार के किंग जॉर्ज सस्टम की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में कोहिनूर जड़वा दिया गया और तब से लेकर आज तक यह हीरा ब्रिटिश राजघराने से संबंधित महिलाओं की ही शोभा बढ़ा रहा है। पर कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला द्वारा धारण करने के बावजूद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ। जब से यह हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास गया तब से ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी होने लगी। आइए अब जानते हैं कि ब्रिटिश राज परिवार से पहले यह हीरा किसके पास था। बात सन 1812 की है, जब पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का एक छतर राज्य था। एक दिन उनके पास अफगानिस्तान की मलिका बेगम आई और कहने लगी कि मेरे पति शाह शुजा कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के कैद खाने में हैं। मेहरबानी कर आप मेरे पति को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले बेशकीमती कोहिनूर हीरा मैं आपको भेंट कर दूंगी। तो सबसे पहले यह हीरा शाह शुजा जो कि कश्मीर के सूबेदार थे उनके पास था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आज़ाद करा लिया और 1813 में इस कोहिनूर हीरे को महाराजा रणजीत सिंह ने हासिल कर लिया। जब तक यह कोहिनूर शाह शुजा के पास था उनके बुरे दिन ही चल रहे थे, लेकिन जब से यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो रणजीत सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। एक ओर तो उन्होंने अपनी जबरदस्त धाक जमाई तो दूसरी ओर उनके साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हो गया। कोहिनूर को हड़पने के लालच में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पोतर जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैद खाने में भयंकर यातनाएं देकर उसकी आंखें निकलवा ली थी। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह का बेटा था, जिसका भाई था महमूद शाह, जिससे शाह शुजा पराजित हो गया था और जिसे बाद में अता मोहम्मद ने कैद कर लिया था। और शाह शुजा से पहले यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुरानी के पास था। अहमद शाह दुरानी की 16 अक्टूबर 1772 में मृत्यु हुई। उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुरानी के पास यह हीरा आ गया था। और अहमद शाह दुरानी से पहले यह कोहिनूर हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पास था। कहते हैं कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था और इससे पहले इसका क्या नाम था यह शोध का विषय है। नादिर शाह ने यह हीरा 1739 में हासिल किया था और भारत से कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी कि 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई थी और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तानी शहंशाह अहमद शाह दुरानी के पास पहुंच गया और नादिर शाह ने यह हीरा 1739 में मुगल सल्तनत पर आक्रमण करके हासिल किया था। मुगल शासक शाहजहां का एक सिंहासन था जिसे तख्त ए ताउस कहते थे। कोहिनूर इस तख्त ए ताउस में ही जड़ा हुआ था। जब तक यह शाहजहां के पास था तब तक उनकी शोहरत, दौलत और साम्राज्य तो बढ़ता गया, लेकिन दूसरी तरफ उनका दुर्भाग्य भी शुरू हो गया था। 1739 में जब फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो मुगल तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरे को वो फारस ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोह-ई-नूर रखा, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। इस हीरे के कारण ही नादिर शाह की हत्या हो गई। खैर, आखिर में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह इस कोहिनूर हीरे को
सहसुजा से प्राप्त कर लेते हैं और महाराजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह के निधन के पश्चात उनके 10 वर्षीय बेटे दिलीप सिंह से इस कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश साम्राज्य हासिल कर लेता है। तब से ही यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर हीरा अब तक भारतीयों की स्मृति और कल्पना में बसा हुआ है। इसके पीछे उस हीरे का आकार, शुद्धता और लंबा इतिहास है। एक मायने में वह भारत के अतीत की समृद्धि और अंग्रेजों की लूट का भी प्रतीक है। इसलिए कोहिनूर गाहे बगाहे चर्चा में रहता है। यह भी मांग बार बार उठती है कि कोहिनूर को वापस भारत लाया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां एक जनहित याचिका दायर की गई है कि कोहिनूर और अंग्रेजी राज के दौरान इंग्लैंड ले जाई गई दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि भारतीय कानून के मुताबिक भारत सिर्फ उन चीज़ों पर अपना दावा पेश कर सकता है जो यहाँ से चुराई गई हों। ईस्ट इंडिया कंपनी कोहिनूर हीरे को भारत से लूट कर नहीं ले गई थी, बल्कि सिख सम्राट महाराजा दिलीप सिंह ने उसे ब्रिटेन को उपहार में दिया था। मंत्रालय का यह भी तर्क है कि अगर हम ऐसी भेंट पर दावा करने लगे तो बहुत से देश हमसे भी वे चीज़ें मांग सकते हैं जो हमें भेंट में मिली हैं। अगर हम इस तरह से अपने खजाने का बाहर के देशों से दावा करेंगे तो कल को अन्य देश भी ऐसा ही करेंगे।